बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैथमेटिक्स क्लास 9 का हम सेकंड लेक्चर शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, फिर उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर हमने उसका सलूशन कहा था कि अगर आप लोगों के पास इस तरह इक्वेशन हो तो आप एक्स की कीमत मालूम करना चाहते तो हमने स्टार्ट ज़ीरो से लिया था। ज़ीरो पुट करने से फिर 1 2 -1 -2, तो उसको हमने हेड टू ट्रायल मेथड पढ़ा था, ठीक है। और उसमें मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि ये तो अब सिंपल इक्वेशन है, अगर हमारे पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन हो तो उस पर आप लोगों के दिन भी लग सकते हैं, लेकिन आप लोग उसको पॉइंट नहीं करेंगे, ठीक है। सो फिर हमने ये कहा था कि मैथमेटिक्स में हमारे पास इसी तरह अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसके अगर आप एक्स की कीमत मालूम करना चाहते तो उसको हमने कहा था कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। फिर इसके 3 मेथड्स भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि हमारे पास 3 मेथड्स है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो आज हम स्टार्ट ले रहे हैं कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये हमारा फर्स्ट मेथड है, ठीक है। इसके बाद 2 और मेथड्स भी है, वो भी हम पढ़ेंगे। सो आज हम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ लेते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड है क्या, किस तरह सॉल्व करोगे और इसके स्टेप्स क्या है। सो फर्स्ट स्टेप इसका ये आ रहे कि अगर आप लोगों को कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो और आप लोगों से कहा जाए कि इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करो, सो इसके 3-4 स्टेप्स है, वो आप लोग समझ ले। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होगा कि अगर आप लोगों को कोई भी इक्वेशन गिवन हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो वो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो तो उसको आप लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने ये पढ़ा था कि वेरिएबल को पावर के लिहाज से आप इसको एक ख़ास सीक्वेंस में ले आओ, मींस x रेज़ टू पावर ax² + bx + c = 0, मींस यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2, फिर 1 और फिर नेक्स्ट यहाँ पे 0 आ रहे। सो तो ये आप लोगों के पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। सो फर्स्ट आप लोग इस इक्वेशन को चेक करें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा, मींस x² को एक जगह पे x एंड कांस्टेंट टर्म, ठीक है। स्टेप में सॉल्व कर रहा हूँ कि इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ये है कि 2x², अब x² हमारे पास ये है तो इसको आप इस साइड पे शिफ्ट करो, इस x के साथ लाने के लिए, सो -x² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये +6x और ये आप लोगों के पास x आ रहे, सो ये -x हो जाएगा। और इसी तरह ये कांस्टेंट टर्म भी शिफ्ट कर रहा हूँ, दैट इज़ +6, राइट साइड आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। सो इन दोनों को सॉल्व करें, 2 - 1 विच इज़ 1, सो x², इस तरह 6 - 1 + 5x और +6 = 0। अब अगर आप इसको चेक करें, ये आप लोगों ने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या है कि आप लोगों ने जो गिवन इक्वेशन है अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप ये है कि फर्स्ट मीन जो ax² + ये c, इनको मल्टीप्लाई करें, मींस इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, तो इससे रिजल्ट क्या आ रहा है, 6 + 6x², ठीक है। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि इस 5x के आप लोग 2 ऐसे फैक्टर्स बनाए कि इनको मल्टीप्लाई करने से +6x² आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 5x आ जाए, ठीक है। मींस आप लोगों ने क्या करने, इस 5x के 2 ऐसे फैक्टर्स बनाए कि उन दोनों फैक्टर्स को मैं मल्टीप्लाई करूं तो रिज़ल्ट हमारे पास ये 6x² आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ये 5x आ जाए, ठीक है। सो इसीलिए इसको फैक्टराइजेशन मेथड कहा जाता है कि इसमें हमने क्या करने, फैक्टर्स बनाने, ठीक है। सो इसको फैक्टराइजेशन मेथड इसलिए कहा जाता है। अच्छा, अब 5 के अगर मैं लेट से 6 के अगर आप
टर्म्स लिख रहे हैं, फैक्टर्स लिख रहे हैं। सो 6 के फैक्टर्स आप लोगों के पास 1 के साथ 6 आ रहे, 2 के साथ 3 आ रहे, बस 3 2, फिर इस तरह आप लोगों के पास ये दो ऐसे फैक्टर्स बन रहे कि इनको अगर इन दोनों फैक्टर्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 6 आ रहे। अब यहाँ पे चेक करें तो 5x मीन्स 3 और 2 को ऐड करने से आप लोगों के पास 5x आ रहे, मीन्स 2x प्लस 2x और प्लस 3x। इनको अगर मैं ऐड करूं तो रिज़ल्ट क्या आ रहे, प्लस 5x आ रहे, और अगर मल्टीप्लाई करूं तो रिज़ल्ट मीन्स इन दोनों को 6 प्लस 6x और x स्क्वायर हो जाएगा। सो मल्टीप्लिकेशन से ये रिज़ल्ट आ रहे और ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से आप लोगों के पास 5x आ रहे। सो मीन्स इस 5 को मैं अब इस तरह लिख रहा हूँ, ये x स्क्वायर अपनी जगह आ रहे, इस 5x के दो फैक्टर्स, एक आप लोगों के पास प्लस 2x और प्लस 3x और प्लस ये प्लस 6 अपनी जगह पे आ रहे। ठीक है, इसको मैं इस तरह लिख रहा हूँ, इस 5 को मैं 2x प्लस 3x लिख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमने क्या करना है, इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने इस दो फैक्टर्स, ये दो फैक्टर्स अलग-अलग आ रहे हैं। ठीक है, दो टर्म्स है आप लोगों के पास। इसमें अगर आप लोग चेक करें x यहाँ पे भी इन्वॉल्व है, x यहाँ पे इन्वॉल्व है, सो आप क्या करो, x कॉमन ले लो। x कॉमन लेने से ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर है तो x रह जाएगा, ये x कॉमन ले चुके हैं प्लस 2। इसी तरह इन दोनों में कॉमन क्या है, 3। ठीक है, सो 3 में कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पे x प्लस 2 रह जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इस टर्म में और इस टर्म में x प्लस 2 कॉमन, सो मैं x प्लस 2 कॉमन ले रहा हूँ और x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों के पास एक, इसको ज़रा गौर से चेक करो, ये हम बार बार यूज़ करेंगे लेकिन फर्स्ट टाइम मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम फिर डायरेक्ट हम करेंगे। अगर हमारे पास दो टर्म्स हो a b इक्वल टू 0, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे और उनका रिजल्ट क्या आ रहे, 0 आ रहे। ठीक है, दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे, इनका रिजल्ट 0 आ रहे, तो वो मैथमेटिकल रूल है कि या तो ये a 0 के बराबर होगा या b 0 के बराबर होगा या ये दोनों 0 के बराबर होंगे, तब इससे 0 आएगा। मसलन लेट्स से, चलो मैं कह देता हूँ कि a इज इक्वल टू 0 लेकिन b 0 के बराबर नहीं है, b कोई भी नंबर आप लोगों के पास आ रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स से इसको मैं 0 कर देता हूँ, चलो बल्कि इस तरह कर ले आप, b को कोई भी नंबर मैं दे रहा हूँ 1 2 5 7, मीन्स b इज़ नॉट इक्वल टू 0। मैं ये कह रहा हूँ कि b 0 के बराबर नहीं है, सो मीन्स b लेट्स से 10, तो a किसके बराबर होगा, a के सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पास 0 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि 0 के अलावा कोई और नंबर 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इससे 0 नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ 0 पॉसिबल है, 0 के अलावा कोई और नंबर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। क्यों कि अगर आप कोई और नंबर लोगे तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करने पे फिर आप लोगों के पास 0 नहीं आएगा। लेट्स से मैं -1 ले रहा हूँ तो -10 आएगा, 0 के बराबर है नहीं। सो अगर b 0 के बराबर नहीं है तो a 0 के बराबर होगा, बस a 0 के बराबर होगा तब इससे 0 होगा। इसी तरह लेट्स से अगर मैं कहता हूँ कि नहीं चलो a 0 के बराबर नहीं है, a इज़ लेट्स से 5, तो b मस्ट बी 0। ठीक है, फिर भी कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में कम से कम एक 0 के बराबर होगा तब इससे 0 आएगा। ठीक है, सो अगर दो टर्म मल्टीप्लाई हो रहे और उनका रिजल्ट 0 आ रहा है तो कम से कम इनमें से एक नंबर 0 के बराबर होगा। कम से कम का मतलब ये कि या तो ये a होगा या b होगा या ये दोनों भी पॉसिबल है। ठीक है, सो इसी तरह अगर आप लोग चेक करो, ये हमारे पास दो टर्म्स है मल्टीप्लाई और इनका प्रोडक्ट 0 है, तो इसको मैं कहता हूँ कि दिस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो हमने x की कीमत मालूम करनी है, सो x को आप उस साइड पे शिफ्ट करो तो -2 और इसको x को मैं उस साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ तो x इज इक्वल टू -3। सो सोल्यूशन सेट हमारा आ रहा है -2 और -3।
अब अगर आप लोग x की कीमत यहाँ पे -2 पुट कर रहे हैं या -3 पुट कर रहे हैं, दोनों साइड से सेम रिजल्ट आएगा। ये आप लोगों का फैक्टराइजेशन मेथड था कि आप लोगों ने, अगर आप लोगों को इक्वेशन गिवन हो तो उसको आप बजाय ये कि हेड ट्रायल मेथड यूज़ करें, आप लोग इसी तरह फैक्टराइजेशन मेथड से आसानी से x की कीमत मालूम कर सकते हैं। लेट्स से चलो यहाँ पे मैं अब आ रहा हूँ। अगर आप लोग इसको चेक करें, फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे मुश्किल काम ये दो फैक्टर्स बनाने, ठीक है। वो किस तरह, लेट्स से चलो आप लोगों को मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, बल्कि इसी को ले रहा हूँ। चलो x² प्लस के बजाय अब मैं माइनस लिख रहा हूँ, बल्कि चलो पहले तो हमने ये सॉल्व कर दिया, इसको लिख लेते हैं। इसी तरह x² - 5x + 6 = 0, मीन्स इस प्लस को मैंने माइनस कर दिया। इसी तरह चलो इसी क्वेश्चन को ले रहा हूँ +5x, लेकिन 6 को मैं माइनस अब ले रहा हूँ। इसी तरह चलो ये एक क्वेश्चन से मैंने 4 क्वेश्चन बना दिए, ठीक है। अब इनके चलो फैक्टर्स बता देता हूँ कि इसके फैक्टर्स, फर्स्ट का तो हमने कर दिया ना, वो +2 और +3 आ रहे, ठीक है। इसका क्या होगा, शाबाश, इसका आप लोगों के पास -2 और -3, ठीक है। हम अगर ऐड करेंगे तो -5 आ रहे, ऐड करने से -5 आ रहे, मल्टीप्लाई करने से +6 आ रहे। अच्छा, नेक्स्ट इसका क्या होगा, इसका ये है कि आप लोगों के पास हमने 6 के फैक्टर्स ये बताए थे ना, 1 और 6, और 6 के दूसरा फैक्टर्स आप लोगों के पास है 2 और 3। तो इन दोनों को तो हमने 2 और 3 कहा। अब इसको अगर आप लोग चेक करोगे तो ये आप लोगों के पास -6 + 1 ये वाला फैक्टर आ, ठीक है। मल्टीप्लाई कर, बल्कि सॉरी ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ठीक है। इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते, सही है। सो दैट इज़ व्हाट, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो -6 आ रहे, और ऐड करूँगा तो +5 आ रहे, ठीक है। ये चलो इसके फैक्टर्स ये आ रहे, इसके फैक्टर्स ये आ रहे, इसके फैक्टर्स ये। अब लास्ट हमारे पास आ रहे कि इन दोनों को सॉल्व करता हूँ। सो इसके लेट्स से -6 और +1 मल्टीप्लाई करने पे -6 आ रहे, ठीक है। ऐड करने पे आप लोगों के पास -5 ही आ रहे। सो ये आप लोगों के पास फैक्टर्स है। इसमें जो बास स्टूडेंट बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इसको ये फैक्टर्स बनाने में अगर आप लोग इसको भी चेक करोगे तो आप लोगों के पास थोड़ा सा इसमें आप लोग हेजिटेट होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट मैं आ रहा हूँ इन फैक्टर्स बनाने के लिए आप लोगों को एक मेथड समझा रहा हूँ। वो अगर आप उस मेथड को फॉलो करोगे तो आप लोग कभी भी गलत नहीं होंगे। फैक्टर्स बनाने के लिए मेथड समझा रहा हूँ, इसको ज़रा गौर से, फर्स्ट टाइम आप लोगों को ये ज़रा थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। जो आप इस पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे फिर आप लोगों के लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। सो ज़रा गौर से, फर्स्ट हम आ रहे हैं कि अगर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना होगा, इस सी का साइन चेक करना होगा। जो कॉन्स्टेंट टर्म है इसका साइन चेक करें, या तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। इन दोनों में से एक ही पॉसिबिलिटी है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव हो तो ये कंडीशन आप लोगों ने अप्लाई करनी है। ये कंडीशन क्या है, अगर पॉजिटिव हो तो दोनों फैक्टर्स को ऐड करने से आप लोगों के पास बी आना चाहिए, कि दोनों फैक्टर्स, जो दो फैक्टर्स आप बना रहे हो उनको ऐड करना होगा, सब्ट्रैक्ट नहीं करना होगा, ठीक है। उन दोनों को ऐड करने से ये बी आप लोगों के पास आना चाहिए। क्लियर? मेरा ख्याल में ये इतना मुश्किल नहीं है कि अगर पॉजिटिव साइन हो तो आप लोगों ने क्या करना होंगे, आप लोगों ने वो दो फैक्टर यहाँ पे चेक करें, ये पॉजिटिव है तो दोनों को मैं ऐड करके 5 ले रहा हूँ। इसी तरह अगर ये यहाँ पे भी पॉजिटिव है तो 2 + 3 से 5 आ रहा है। साइन को फिलहाल आप चेक करें, छोड़ दें, ठीक है। आप लोगों ने इन दोनों फैक्टर्स को ऐड करने से आप लोगों के पास ये रिजल्ट आना चाहिए।
लेकिन अगर ये नेगेटिव हो तो फिर ऐड नहीं बल्कि सब्ट्रैक्ट करने से आप लोगों के पास बी आना चाहिए। आप लोग चेक करें, 6 से मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो 5 आ रहे हैं। 6 से मैं 1 सब्ट्रैक्ट, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों साइन नेगेटिव है। ये मेरे ख्याल में क्लियर है, इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, ठीक है। सो फर्स्ट आप लोगों ने सी को चेक करना होगा। मैंने कहा कि दोनों फैक्टर्स, अगर लेट से आप लोगों के पास सी पॉजिटिव हो तो दोनों फैक्टर्स को आप लोगों ने ऐड करने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आ रहे कि इनके साइन के बारे में, ठीक है। ये तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन हो गया कि साइन, दोनों के साइन क्या होंगे। सो अगर पॉजिटिव, सो द साइन ऑफ द बोथ फैक्टर विल बी सेम, ठीक है। ये आप लोगों के पास फैक्टर सेम होंगे। क्या मतलब कि दोनों या पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव। यहाँ पे चेक करें, पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव। अब पॉजिटिव कब होंगे और नेगेटिव कब होंगे, इसको फिर आप लोगों ने बी को चेक करना होगा। अगर बी आप लोगों का पॉजिटिव हो तो दोनों पॉजिटिव हो, अगर बी नेगेटिव हो तो फिर दोनों नेगेटिव। चेक करें, यहाँ पे प्लस साइन है तो दोनों ऐड करने से रिजल्ट आना चाहिए। अब यहाँ पे या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होंगे, लेकिन बी को चेक करें, अगर बी पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव, अगर बी नेगेटिव पॉजिटिव है, यहाँ पे सी पॉजिटिव है तो दोनों साइन सेम होंगे। सेम मीन्स या दोनों प्लस या दोनों माइनस, लेकिन चूंकि बी माइनस है तो दोनों नेगेटिव। इसी तरह नेगेटिव के लिए हमने ऑलरेडी कहा कि अगर नेगेटिव हो, सी नेगेटिव हो तो ये 5 हमारे पास ऐड नहीं बल्कि सब्ट्रैक्ट करने से आना चाहिए, ठीक है। सो वो 6 और 1 को सब्ट्रैक्ट करने से 5 आ रहे। अब एक पॉजिटिव होगा, अगर ये नेगेटिव हो तो दोनों सेम नहीं होंगे, दोनों मुख्तलिफ होंगे, या दोनों पॉजिटिव, सॉरी, ये एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव, ठीक है। मींस एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे चेक करें, अगर नेगेटिव है तो दोनों चेंज होंगे, सेम नहीं होंगे, ठीक है। पॉजिटिव में सेम, नेगेटिव में सेम नहीं। अच्छा, अब कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा, ये सवाल पैदा हो रहा है, ठीक है। उसका थर्ड पार्ट पे ये आ रहा है कि अगर आप लोगों का सी नेगेटिव हो तो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव। अब पॉजिटिव कौन सा होगा, फिर आप लोगों ने अगेन बी की तरफ आना होगा। अगर बी पॉजिटिव है तो इनमें से जो सबसे बड़ा है, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 6 और 1 में ये ग्रेटर है, 6 ग्रेटर है, तो 6 इसका मीन साइन हो जाएगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव हो तो बड़ा पॉजिटिव होगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव हो तो बड़ा फिर नेगेटिव होगा, ठीक है। ये अगर बात स्टूडेंट तो डायरेक्ट कर सकते हैं, वो स्टूडेंट जो डायरेक्ट नहीं कर सकते वो कोशिश करें कि इस मेथड को, इनको चेक करें। अगर आप लोगों के फैक्टर सही आ रहे तो क्वेश्चन में बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी आप आसानी से कर सकते। लेकिन सबसे मुश्किल काम स्टूडेंट्स के लिए, हर स्टूडेंट्स के नहीं, बाद स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि फैक्टर्स किस तरह बनाएं, उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, ठीक है। ये मेरे ख्याल में इस पे हम एक्सरसाइज कर लेते, फिर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, मैथमेटिक्स क्लास 10। सो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें। सो फर्स्ट पार्ट आप लोगों का आ रहा है, वहाँ से लिखवा रहा हूँ, डेट इज x² + 5x + 4 = 0, ठीक है। सो इन्हीं मेथड्स को, ठीक है, जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट कर सकते हैं तो ठीक है। सो उसी मेथड को मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, उसी मेथड को अडॉप्ट करवा रहा हूँ। सो फर्स्ट आप लोगों के पास आ रहा है, यहाँ पे आप लोगों ने साइन चेक करने हैं, पॉजिटिव है, सो मीन्स दोनों फैक्टर्स को ऐड करने होंगे, ठीक है। आप लोगों के पास 4 आ रहे तो 4 के फैक्टर्स आप लोग पहले चेक करें, 1 और 4। इसी तरह 2 2s are 4 भी पॉसिबल है, 3 के साथ कोई भी फैक्टर दिया तो ये 2 फैक्टर है, ठीक है। सो फर्स्ट हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है तो दोनों फैक्टर को ऐड करने से हमारे पास 5 आना चाहिए। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा 2 2 को तो उससे तो 4 आ रहे, तो इसका मतलब है कि ये फैक्टर पॉसिबल नहीं है, सही है। 4 और 1 को अगर आप ऐड करोगे तो 5 आएगा। सो मीन्स एक फैक्टर 4 होगा और एक फैक्टर 1 होगा।
अब यहाँ पे चूंकि पॉजिटिव साइन है तो दोनों के साइन सेम होंगे, दोनों या नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव हो, लेकिन हमने अगेन बी को चेक करना होगा। बी पॉजिटिव है सो बोथ ऑफ देम विल बी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव। सो मीन्स हमारे पास जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो एक x होगा प्लस x और प्लस 4x, ठीक है। इसको अगर आप फर्स्ट मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहे, सो मीन्स एक्स स्क्वेयर प्लस 5 को मैं 4x प्लस x लिख सकता हूँ, ठीक है। इस 5 को मैंने इस तरह लिख दिया और प्लस ये 4 अपनी जगह पे आ रहे इक्वल टू 0। अब इसमें आप इसमें कॉमन ले लें और इसमें कॉमन, इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन है, ठीक है। सो x यहाँ से मैं कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, x प्लस यहाँ पे 4 और यहाँ पे कॉमन नहीं है तो मैं प्लस 1 कॉमन ले रहा हूँ। सो x प्लस 4 इक्वल 0। अब x प्लस 4 यहाँ पे भी है, x प्लस 4 यहाँ पे है, आप कॉमन ले लें। x प्लस 4 में कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, x प्लस 4 ख़त्म हो गया, कॉमन ले चुके, सो अब मेरे पास x रह जाएगा प्लस यहाँ पे x प्लस 4 कॉमन ले चुके हैं, सो अब मेरे पास 1 आएगा। सो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि दो टर्म मल्टीप्लाई और इनका प्रोडक्ट 0 है, तो मीन्स x प्लस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो इसको अलहदा सॉल्व करें। इस 4 को मैं उस साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे प्लस है, उस साइड पे शिफ्ट होने से -4 हो जाएगा और यहाँ पे x इसको उस साइड पे शिफ्ट कर देने से -1। सो सोल्यूशन सेट आप लोगों का आ रहा है -1 और -4। सो मीन्स अगर आप x की कीमत 1 पुट करें -1 या x की कीमत -4, अगर आप चेक करना चाहते कि आप लोगों का रिजल्ट सेम आ रहा है तो इस साइड से भी 0 होगा, राइट साइड ऑलरेडी आप लोगों का 0 है। 2 अगर आप लोग चेक करें वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। x माइनस 3 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। सो इस स्क्वेयर को मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस में a माइनस बी होल स्क्वेयर किसके बराबर है, a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। सो इसी तरह इसको ओपन कर रहा हूँ, मीन्स a स्क्वेयर मीन्स x स्क्वेयर माइनस 2a इज x, b इज 3 और प्लस b स्क्वेयर माइनस 3 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू राइट साइड पे 4। सो मीन्स x स्क्वेयर माइनस 3 2s आर 6x प्लस 9 इक्वल टू 4। सो इस 4 को इस साइड पे शिफ्ट करें। सो x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 4 इक्वल टू 0। सो दैट इज x स्क्वेयर माइनस 6x अपनी जगह आ रहा है और 9 माइनस 4 प्लस 5 हो जाएगा 0, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप हमारे याद था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। सो इससे 5x स्क्वेयर आ रहा है। अब 5 के आप लोगों ने 2 वेक्टर बनाने, ठीक है। सो 5 के फैक्टर एक ही है, दैट इज़ 5 1 मल्टीप्लाई बाई 5, बाकी कोई और फैक्टर नहीं है। अब यहाँ पे प्लस साइन है तो दोनों को ऐड करने से 6 आना चाहिए, ठीक है। ये प्लस साइन है और यहाँ पे ये हमारे पास माइनस साइन है। सो दोनों को ऐड करने से आप लोगों के पास 6 आना चाहिए। सो 5 और 1 ये सही है, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो दोनों साइन सेम होंगे, दोनों या तो नेगेटिव मीन्स -1x माइनस x माइनस 5x या प्लस x प्लस 5x, दोनों साइन सेम होंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो दोनों साइन नेगेटिव। सो इसका मतलब क्या हुआ कि दैट इज x स्क्वेयर माइनस x माइनस 5x और प्लस 5 इक्वल टू 0। 6 को मैंने इस तरह लिखा, ठीक है, -1 -1। अच्छा, इसमें अब x का मान ले ले तो x का मान लेने से x -1 और यहाँ पे -5 का मान ले ले x -1 इक्वल टू 0। x -1 का मान लेने से x -1 और x -5। सो मैं कहता हूँ कि x -1 इक्वल टू 0 और x प्लस माइनस
1 इक्वल टू 0, x माइनस 5। सो x इज इक्वल टू 1 और यहाँ से x इज इक्वल टू 5। सो सोल्यूशन है सेट आप लोगों का आ रहा है 1 और 5। ये आप लोगों को x की वैल्यूज आ रही है। ठीक है, पार्ट 3 में कह रहे आप लोगों को इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3x है, प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हमने कन्वर्ट नहीं करना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में 10 और इसको मल्टीप्लाई करने से आप लोगों के पास माइनस 10 आ रहे। ठीक है, आप लोगों ने 3 के दो ऐसे फैक्टर बनाने कि मल्टीप्लाई करने से आप लोगों के पास 10 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करने से, ठीक है, आप लोगों के पास माइनस साइन, सब्ट्रैक्ट करने से 3 आ जाए। सो मीन्स अगर आप 10 के फैक्टर्स, चलो मैं लिखवा रहा हूँ 1 और 10, इसी तरह 2 और 5, बाकी है, बाकी नहीं है। ठीक है, 2 3 के साथ भी नहीं है, 4 के साथ भी नहीं है। अच्छा, सो सब्ट्रैक्ट करने से यहाँ पे माइनस साइन है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा, ऐड नहीं। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9, तो इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब अगर 5 से मैं 2 सब्ट्रैक्ट करूँ तो रिजल्ट 3 आ रहा है। सो मीन्स आप लोगों के पास फैक्टर्स ये है। अच्छा, अब यहाँ पे माइनस साइन है तो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। अब मीन्स इन 2 और 5 में एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। सो अगेन हमने चेक करना है बी को। बी आप लोगों के पास पॉजिटिव है, सो बड़ा वाला है फैक्टर, बड़ा वाला फैक्टर कौन सा है 5। सो 5 पॉजिटिव हो जाएगा और ये 2 नेगेटिव हो जाएगा। सो मीन्स इसको मैं इस तरह लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इस 3 के फैक्टर्स ये आ रहे हैं और माइनस 2x। सो 5 माइनस 2x तो 3x प्लस 3x आ रहे हैं। ठीक है, माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इससे आप कॉमन ले लें। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप लोगों के फैक्टर सही आ रहे, आप लोगों ने फैक्टर सही बना दिए तो बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। x कॉमन लेने से क्या होगा, x प्लस 5 और यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लें, सो x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2 कॉमन ले चुके तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। सो x प्लस 5 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल 0। सो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 5, और यहाँ से x इज इक्वल टू उस साइड पे शिफ्ट होने से ये क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव, उस साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा। सो x आप लोगों के पास सोल्यूशन सेट जो आ रहे, सोल्यूशन सेट एक 2 है और द सेकेंड वन इज माइनस 5। ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 था। चेक करें, शाबाश। ठीक है, मिठा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ रहे हैं। फोर बी ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, 6x स्क्वायर माइनस 13x और प्लस 5 इक्वल टू 0। सो स्टैंडर्ड फॉर्म में सेकंड स्टेप आप लोगों का इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, वो तो 1 था तो इसलिए अब ये 6 5 6 आर 30 मीन्स प्लस 30x स्क्वायर। ठीक है, अब 13 माइनस 13 के मैंने दो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से 30 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट, चूंकि पॉजिटिव टर्म है तो ऐड करने से 13 आ जाए। तो मेरे ख्याल में 10 और 3, ठीक है, आसान है। 10 और 3 को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो दोनों को ऐड करना होगा, मीन्स 10x और 3x। अच्छा, अब यहाँ पे चेक करें, चूंकि पॉजिटिव साइन है सो बोथ द सिंबल विल बी सेम, दोनों सिंबल सेम एक जैसे होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे माइनस है
तो बोथ ऑफ देम विल बी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव, ठीक है। सो दैट इज व्हाट 6x² माइनस 10x माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। बाकी तो सिंपल है, इसमें से कॉमन क्या होगा 2x कॉमन होगा यहाँ पे, ठीक है। सो 2x कॉमन लेने से ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 5 और यहाँ पे -1 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं है तो -1 कॉमन लेने से ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस साइन कॉमन लेने से आप लोगों के पास साइन विल बी चेंज। सो 3x माइनस 5, ठीक है, ये कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पे 2x रह जाएगा और यहाँ पे -1 इक्वल टू 0। सो 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ चलो इसको अब स्टेप बाय स्टेप कर देते हैं। 3x 5 को मैं उस साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा +5। मैंने x मालूम करना है, इस 3 को ख़त्म करना है, सो डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 3, ठीक है। ये 3 ख़त्म, x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 3। अब अगर ये आप लोग उस मेथड से करोगे हेड टू ट्रायल तो ये आप लोग 2-3 दिन लगाओगे, ये आप लोगों का आंसर इस तरह नहीं आएगा, ठीक है। अब इसको चेक करो, 2x अपनी जगह, इस 1 को उस साइड पे शिफ्ट करो, यहाँ पे माइनस है, उस साइड पे क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। मुझे x मालूम करना है, सो यहाँ से 2 ख़त्म करना है, सो डिवाइड करें दोनों साइड, ये ख़त्म हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। आप इस तरह भी कह सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो रहा है उस साइड पे प्लस होगा, ठीक है। वो तरीका भी सही है। सो सोल्यूशन सेट आप लोगों का आ रहा है 1 डिवाइडेड बाई 2 और 5/3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर है। तो 5th वन अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। 3x² माइनस 1 इज इक्वल टू 4x प्लस 1। सो ये 3 मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ, ठीक है। ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो ये क्या बन जाएगा, दैट इज 3x² माइनस 3, ठीक है। ये 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह ये 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ, सो इज इक्वल टू 4x प्लस 4। सो शिफ्ट करें स्टैंडर्ड फॉर्म में, मीन्स 3x²। अब इस 4x को, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए x और -3 अपनी जगह, इस 4 को आप इस साइड पे शिफ्ट करो तो -4 हो जाएगा इक्वल टू 0। सो दैट इज़ व्हाट 3x² माइनस 4x माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। ये अब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। सो आप लोगों के पास अब नेक्स्ट आ रहे, इसको सॉल्व करें, ठीक है। सो किस तरह करोगे, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो रिजल्ट क्या आ रहा है -21x², सही है, -21x²। चूंकि माइनस साइन है तो दोनों फैक्टर को आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट करके 4 आना चाहिए, अगर प्लस हो तो ऐड करने से 4 आना चाहिए। दोनों फैक्टर को फिर आप लोगों ने ऐड कर दो, लेकिन माइनस साइन है तो सब्ट्रैक्ट करें। तो मेरे ख्याल में 7 और 3, वही 7 3, 7 से अगर आप 3 सब्ट्रैक्ट करोगे 7x और 4x, सो रिजल्ट 3x, ठीक है। 7 और 3 21 आ रहे हैं, 7 3s are 21, और इनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा 7 से 3 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 4 आ रहे, ठीक है। माइनस साइन है, एक साइन पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। चूँकि यहाँ पे 4 आप लोगों का माइनस है तो बड़ा वाला माइनस हो जाएगा और छोटा प्लस हो जाएगा। सो इसको मैं इस तरह लिख रहा हूँ 3x² माइनस प्लस 3x माइनस 7x, ठीक है। आगे पीछे आप लिख सकते हैं -7 इक्वल टू 0। सो इसमें अब कॉमन क्या है 3, साथ x में, सो यहाँ पे x रह जाएगा और ये कंप्लीट कॉमन ले चुके हैं तो 1,
-7 कामन ले ले तो यहाँ पे +x हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस आपका 1 इक्वल टू 0। सो मीन्स x प्लस 1 कॉमन लेने से यहाँ पे क्या रह जाएगा 3x माइनस 7 इक्वल 0। ठीक है, सो x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 7 इक्वल 0। सो यहाँ से आ रहे x इज इक्वल टू ये +1 है, उस साइड पे शिफ्ट होने से -1 हो जाएगा। अच्छा, इसको करें 3x अपनी जगह, इस 7 को उस साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं तो +7 हो जाएगा। -7 है उस साइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x ये 3। ठीक है, सो 3 वहाँ पे शिफ्ट होने से डिवाइड हो जाएगा। सो सोल्यूशन सेट आप लोगों का आ रहा है -1 और 7 डिवाइडेड बाय 3। ये पार्ट 6 है। ठीक है, सो इसको पहले मल्टीप्लाई करें, ये x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इस -5 के साथ। सो 3x इंटू एक्स 3x स्क्वेयर माइनस 5x इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करो, अब पहले x को कर देते हैं, ये x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 7 के साथ। सो मीन्स x स्क्वेयर माइनस 7x। अब -6 को मल्टीप्लाई करें, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। सो दैट इज -6x माइनस माइनस प्लस 6 7 42 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको चेक करें, मीन्स 3x स्क्वेयर माइनस 5x इज इक्वल टू x स्क्वेयर, इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ। सो 13 माइनस 13x और प्लस 42 अपनी जगह। अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, x स्क्वेयर ये भी है और ये भी है। ठीक है, इसको एक जगह पे शिफ्ट करें, सो 3x स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर। अब यहाँ पे -5x ये और x ये, सो यहाँ पे शिफ्ट होने से +13 हो जाएगा और -42। ठीक है, इस साइड पे शिफ्ट होने से इक्वल टू 0। अब इनको सॉल्व करें, इससे क्या आ रहे 2x स्क्वेयर आ रहे, इन दोनों को सॉल्व करें, प्लस 8x और -42 इक्वल टू, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहे। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म से पहले आप लोग चेक करें, इनमें 2 2 2 या आप कॉमन ले ले या डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 2। ठीक है, आप लोगों को मर्जी है, मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, इसको भी 2 से डिवाइड करूँगा, इसको भी करूँगा, इसको भी करूँगा और इसको भी करूँगा। सो यहाँ से आप लोगों के पास क्या आएगा x स्क्वेयर 4x। ये क्यों करते हैं कि आप लोगों के पास अगर आप न भी करें तब भी सही है। ठीक है, लेकिन ये ज़रा आसान हो जाएगा 21x 0। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करें कि 4 के दो ऐसे फैक्टर बनाए कि सब्ट्रैक्ट करने, माइनस साइन है, सब्ट्रैक्ट करने से आप लोगों के पास 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 21x स्क्वेयर। सो मीन्स 21 माइनस 21x स्क्वेयर है। सो मीन्स 7 और 4 नहीं सॉरी 7 एंड 3 21 आ रहे, 7 3s आर 21। लेकिन अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या आ रहे 4 आ रहे। ठीक है, नेगेटिव है, एक आप लोगों के पास पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। ठीक है, माइनस साइन में दोनों साइन सेम नहीं होंगे, हमने ये पढ़ा था। अब चूंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो बड़ा वाला 7 और 3 में कौन सा बड़ा है, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। सो मीन्स x स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब इसमें से आप कॉमन ले ले x प्लस 7 और इसमें -3 कॉमन ले ले, सो x प्लस 7 इक्वल 0। आप लोगों के पास x प्लस 7 हो जाएगा कॉमन,
तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप लोगों के पास आ रहा है x इज इक्वल टू, बस मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, चलो या लिख ले, x प्लस 7 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो यहाँ से x इज इक्वल टू -7 और यहाँ से x इज इक्वल टू 3। सो सोल्यूशन सेट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे सोल्यूशन सेट आप लोगों का क्या होगा, -7 और -3, सॉरी +3। ठीक है, सो ये था आप लोगों का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, इसमें आप लोग इनको रूट्स कहा जाता है, आप लोग इसमें इस वैल्यूज पुट करें, चेक करें, x की कीमत 3 पुट करें, यहाँ से जो भी, चलो कर देते हैं, एक को कर देते हैं, x इज इक्वल टू 3 कर देता हूँ, 3 इंटू 3, x की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, x की जगह 3 लिख रहा हूँ, 3 इंटू 3 -5। यहाँ पे चेक करें, x की जगह मैं 3 लिख रहा हूँ, -6 और x की जगह 3 -7। सो यहाँ से 9, 3 3 are 9, 9 minus 5, सो 4 मल्टीप्लाई बाय दिस 3 और यहाँ से चेक करें, -3 और -4। सो इससे +12 यहाँ से भी आ रहे हैं और +12 आप लोगों का यहाँ से भी आ रहा है। सो इसका मतलब है x की कीमत आप लोगों के पास +3 सही आंसर आ रहा है। अगर आप -7 भी चेक करोगे तो उससे भी सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, सो आज के लिए ये काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करेंगे। सो अल्लाह हाफिज़।